कर्पूरी ठाकुर पर सियासत जो है वो तेज हो गई है। तेज क्यों हो गई है वो बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने बिहार पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को देश सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का जो निर्णय लिया है। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को 100वीं जयंती पर भारत रत्न देने के फैसले पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है और कर्पूरी ठाकुर की पहचान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में हो रही है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न दिए जाने पर बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद की प्रक्रिया सामने आई है। हालांकि बसपा चीफ मायावती की ओर से समाचार लिखे जाने तक जो कोई भी बयान है वो जारी नहीं हुआ था, लेकिन मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि सामाजिक न्याय से पुरोधा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का स्वागत है। हम सबके लिए ये खुशी की बात है और बाबू कर्पूरी ठाकुर जी ने हमेशा पिछड़ों, दलितों, वंचितों के हित में ही हमेशा काम किया है। सदन से लेकर सड़कों तक दलितों, पिछड़ों और वंचितों की पीड़ा को मजबूती से उठाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। अब इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ही भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय और आरक्षण से परंपरागत जो विरोधी हैं मन में भरे हुए अब पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे जुड़ना पड़ रहा है। पीडीए की एकता फलीभूत हो रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही उन्होंने लिखा, और क्या कुछ लिखा है वो आपको बता देते हैं कि सामाजिक न्याय से अप्रीतम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न हैं और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना के नतीजों को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे इस पर कहा कि भागीदारी न्याय भारत जोड़ो यात्रा के 5 न्यायों में से एक प्रमुख न्याय और सामाजिक समानता का केंद्र बिंदु है, जिसकी शुरुआत सिर्फ जातिगत जनगणना के बाद ही हो सकती है। सही मायने में यही कदम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और पिछड़ों और वंचितों के अधिकारियों के लिए उनके संघर्षों की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगा। देश को अब सांकेतिक राजनीति नहीं, वास्तविक न्याय चाहिए। तो लगातार एक के बाद एक जो है इस पर विवाद चल रहा है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और अब इस पर किसी और ने नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जन्म शताब्दी के अवसर पर मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की जो घोषणा है वो की गई है, सामाजिक न्याय की जीत है और कर्पूरी ठाकुर जी के विराट व्यक्तित्व के अनुरूप भी। साथ ही साथ ये सम्मान इस देश के गरीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को सम्मान दिलाने, गैर बराबरी को खत्म करना, समान जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच खत्म करने हेतु किए गए कर्पूरी ठाकुर जी के प्रयासों और संघर्षों की भी जीत है, जिसका हम लगातार स्वागत करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कर्पूरी ठाकुर जी हैं कौन। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। उनकी पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और राजनीतिज्ञ के रूप में हो रही है। चुनावी विशेषज्ञों की माने तो कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है।
1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया था, लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं और आगे भी रहेंगे, जिनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। लगातार सरकार की तरफ से जो 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी सामने आ रही है और अब इस तरह का निर्णय राजनीति में एक हलचल पैदा कर रहा है। बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। इस पर क्या कुछ होगा वो सब आप देखेंगे R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।